अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का इस अम्र पर करोड़ा अरबहा खरबहा बार शुक्र है कि उसने हमें हर गुज़रते हुए लम्हे में, हर तुलू होते हुए दिन में, हर छा जाने वाली रात में हमें जन्नत फ़ज़ाइल अली से मुत्तसिल किया हुआ है। ये ज़िक्र अली ये अपने लहन में भी लहन दाऊदी है, अपनी सूरत में हुस्न यूसुफी है और अपनी शजाअत में शजाअत अलवी है। ये ज़िक्र वो है कि जिसने शुरू से लेके आखिर तक ये दुनिया को बताया कि अगर इस्लाम में अलिफ है तो क्यों है, सीन है तो क्यों है, लाम अलिफ और मीम है तो क्यों है। इसलिए कि पैगंबर ने बहुत वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया और ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि पैगंबर यकीनन उस वक्त से रसूल हैं कि जब वक्त का भी ज़हूर नहीं था, और उसी रसूल ने अली की तरफ खिताब करके इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। और फिर एक बार हदीस को यह कह के आगे बढ़ाया कि जो शहर में दाखिल होना चाहे
उसे जरूरी है कि वो दरवाजे से दाखिल हो। और बड़ी तेजी से गुफ्तगू मुझे करना है और अजान से पहले गुफ्तगू कामिल करना है। तो पैगंबर ने यकीनन यह कह देना काफी था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। यह कह देना काफी था, लेकिन आगे यह हिकमत रसूल है, यह फहमे रसूल है, यह तफहुमो ताकुलो तफक्कुर रसूल है। और यह पैगंबर की निगाहे गैब थी कि पैगंबर ने हदीस के फौरन बाद इरशाद फरमाया कि जो शहर में दाखिल होना चाहे उसके लिए लाजिम है फल यातिल बाब, कि वो दरवाजे तक पहुंचे। तो अब अगर रसूल से पूछा जाए कि या रसूल अल्लाह, ये बात तो सबको मालूम है कि अगर कोई शहर में दाखिल हो या कोई घर में दाखिल हो या किसी करिए में दाखिल हो कि जहां दरवाजे का तसव्वुर होता है तो वहां इंसान दरवाजे ही से दाखिल होता है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि जो शहर में दाखिल होना चाहे उस पर वाजिब है कि वो दरवाजे से दाखिल हो। तो पैगंबर यकीनन यही इरशाद फरमाएंगे कि मेरी निगाहे गैब देख रही है कि कुछ लोग शहर की खिड़की भी बना लेंगे, शहर की छत भी बना लेंगे, शहर का परनाला भी बना लेंगे। इसलिए हमने सबको रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद कह दिया कि शहर तक उसी की रसाई होगी कि जो दरवाजे से दाखिल हो। तो अब यह नहीं देखना है, तवज्जो है आपकी, यह नहीं देखना है कि कौन मुस्तफा को पहचानता है, पहले यह देखना है कि मुर्तजा को कौन पहचानता है। जुमला आप तक पहुंचा है? देखना यह है कि मुर्तजा की मारिफत किसको है, अली की मारिफत किसको है। जो अली को पहचानता है वही इस बात का दावेदार हो सकता है कि मैं शहर तक रसाई रखता हूं, मैं शहर को पहचानता हूं, इसलिए कि शहर के दरवाजे पर अली लिखा हुआ है, शहर इल्म के दरवाजे पर अली लिखा हुआ है। तो अब यह शहर इल्म कोई महदूद शहर इल्म नहीं है, पैगंबर कायनात के लिए रहमत है। देखिए, इस्तफाइयत की मंजिल पर जनाबे आदम का नाम भी है और जनाबे नूह का नाम भी है, आले इब्राहिम का नाम भी है और आले इमरान का नाम भी है। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमरान अलल आलमीन। हमने मुस्तफा किया, अब लफ्ज पे गौर फरमाइएगा, हमने मुस्तफा किया आदम को, हमने मुस्तफा किया नूह को, हमने मुस्तफा किया आले इब्राहिम को, और हमने मुस्तफा किया आले इब्राहिम में से उनको जो आले इमरान है। आले इब्राहिम में से हमने उनको इस्तफा किया, मुंतखब किया, चुना, मुख्तार बनाया, जो भी आप इसका मतलब रखें कि आले इब्राहिम में से वो कि जो आले इमरान है, और हमने इन्हें आलमीन के लिए मुस्तफा किया। ये आलमीन के लिए मुस्तफा है, आदम, नूह, आले इब्राहिम, आले इमरान, अलल आलमीन। 12 सैकड़ों मर्तबा की सुनी हुई आपकी आयत है। मैं सिर्फ एक लफ्ज आपके हवाले करना चाहता हूं, और इस आयत पर गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो लफ्ज है अलल आलमीन। अल्लाह कहता है कि हमने इन चारों को आलमीन पर मुंतखब किया, यानी इनका इंतखाब हुआ तो सूरज, चांद, सितारों, सवाबित और सैयारों के लिए, जिन्नात और इंसानों के लिए, और जितनी भी मखलूकात आलमीन में आबाद हैं उनके लिए आदम का इंतखाब हुआ, इन तमाम के लिए नूह का इंतखाब हुआ, इन तमाम के लिए आले इब्राहिम का इंतखाब हुआ, इन तमाम के लिए आले इमरान का इंतखाब हुआ। यानी अल्लाह कह रहा है आलमीन में जितनी मखलूकात हैं उन तमाम पर हमने इन चारों को मुंतखब किया, इन चारों को चुना। तो अब अगर यह बात कह दी जाए तो यकीनन मसावात कायम हो जाएगा, मसावी हो जाएगी कि आदम का इंतखाब आलमीन के लिए, नूह का इंतखाब आलमीन के लिए, आले इब्राहिम का इंतखाब आलमीन के लिए, आले इमरान का इंतखाब आलमीन के लिए। लेकिन मसावात में मैं उस वक्त पढ़ूं कि जब मेरे पास मेरे इमाम की यह हदीस मौजूद ना हो। एक बार जब ये आयत पढ़ दी, कहा अंबिया का इंतखाब आलमीन के लिए, तो कहा कि मोहम्मद और अली का इंतखाब। सवाल हुआ कि फिर मोहम्मद और अली का इंतखाब, ये तो अंबिया का इंतखाब है कि जो आलमीन के लिए हो रहा है।
और मोहम्मद अली की जब बात आई तो एक बार मासूम ने इरशाद फरमाया, वस्तफाहुम अला नफ्सिही, अल्लाह ने इन दोनों को अपने लिए मुंतखब किया। अल्लाह ने इन दोनों को अपने लिए मुंतखब किया। वस्तफाहुम अला नफ्से, अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया। तो अब देखना यह है कि देखिए आलमीन महदूद हैं, तवज्जो फरमाइए आपने, आलमीन महदूद है, यानी आलमीन पर अब तक रिसर्च हो रही है और देख रहे हैं लोग कि कहां तक सवाबित है, कहां तक सैयारे हैं, कहां तक सितारे हैं, और फिर इसका हजम क्या है और आपस में इनसे एक दूसरे का फासला क्या है। यानी ये वो चीजें हैं कि जो मुशाहिदे इंसानी में आ रही हैं, आलमीन मुशाहिदे इंसानी में आ रहे हैं। इंसान सितारे को देख रहा है, इंसान सूरज को देख रहा है, इंसान चांद को देख रहा है, इंसान लामहदूद ये जितने भी सवाबितो सैयारे फैले हुए सबको देख रहा है। इंसान की निगाह में ये सब कुछ है, यानी ये सब इंसान के मुशाहिदे में है। और जो आम निगाह इंसानी से नजर नहीं आता वो टेलीस्कोप से नजर आ रहा है, यानी बहुत दूर दराज इलाकों में, बहुत दूर दराज, यानी जहां पर आप कहें कि नूरी स्पीड के साथ, नूरी रफ्तार के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर आप देखना शुरू करें तो बहुत सी चीजें हैं कि जो मुशाहिदा इंसानी में आ रही हैं, इंसान देख रहा है। उनका हुदूद अरबा भी इंसान ने नाप लिया है, बता दिया है कि ये कहां तक फैले हुए हैं, और इंसान ब्लैक होल तक पहुंच गया। ये सब बातें बताने की नहीं है, ये सब आपके मुशाहिदे में है। अब अगर इन्हीं पर मोहम्मद अली का भी इंतखाब है कि जो चीजें मुशाहिदा इंसानी में हैं, तो इसका मतलब है कि आदम मुसावी हो गए मोहम्मद के। आदम, नूह और आले इब्राहिम में जितने अंबिया आए और आले इमरान में जितने अंबिया आए, सब के सब बराबर हो गए मुस्तफा के। तो फिर तखसीस क्या रही, फिर इख्तिसास क्या रहा, फिर इस्तिस्ना क्या रहा। फिर तो आदम को देखकर भी कह देता कि ऐ आदम, अगर तुम ना होते तो अफलाक खल्क ना किए जाते। फिर इख्तिसास क्या है, फिर इस्तिस्ना क्या है, फिर स्पेशलिटी क्या है। वो यही है कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ये तो वो आलमीन हैं जो हमने खल्क किए हैं, जो मुशाहिदे इंसानी में आ रहे हैं, लेकिन हम मुशाहिदे में नहीं आते। बात मुश्किल तो नहीं हो रही? अल्लाह मुशाहिदे में नहीं आता। अल्लाह, इंसान अल्लाह को अपनी निगाह से नहीं देख सकता। तो कोई तो हो, कोई तो ऐसी निगाह हो कि जो किसी मंजिल पर यह ऐलान करे कि मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक उसको देख ना लूं। कोई तो हो इस आलम इंसानियत में, इस आलम मौजूदात में, जो ये कहे कि मैं उस वक्त तक उसे सजदा नहीं करता जब तक उसको देख ना लो। और फिर कह दिया कि ठीक है, वो निगाहों से नजर नहीं आता। लम तरहिल उयूना बेमुशाहिदतिल अब्सार, उसे ये जीती जागती आंखें नहीं देख सकती, उसे ये जीती जागती आंखें नहीं देख सकती। उसे कुलूब की आंखें, उसे दिल की आंखें हकायक की रोशनी के साथ देखती हैं। उसे हुकूक के साथ, हकायक की रोशनी के साथ दिल की आंखें देखती हैं। तो अब उस आंख को तलाश करो कि जो आंख अल्लाह की आंख है। मैंने बड़ी आसानी से जुमला कह दिया। उस आंख को तलाश करो कि जो निगाह खुदा है, जिसे खुद पैगंबर कह दें अपने होते हुए कि यह है ऐनुल्लाह, खुद के होते हुए जिसकी तरफ इशारा करके कहें कि इसकी आंख अल्लाह की आंख है, इसकी आंख अल्लाह की आंख है। तवज्जो है, बात यहां से आगे बढ़ रही है। तो अब निगाह खुदाबंदी क्या है? पिछले साल मैंने इन्हीं तकरीर में वादा किया था कि अगले साल कुछ अदल अली पर बात करेंगे, तो मुझे वादा याद है और यहीं से बात आगे बढ़ती है। और मैंने तमहीदी मंजिलें आपके हवाले कर दी, वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है। तो अब निगाह इलाही जरूरी है कि निगाह इलाही हो, जरूरी है कि ऐनुल्लाह हो। और वो ऐनुल्लाह का तसव्वुर कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है ऐनुल्लाह का तसव्वुर। और मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी। कहीं आपके मुशाहिदे में, जहां तक आपने ट्रेवल किया, जहां तक आपने सफर तय किया है, जितने भी इंसानों से, जितने भी उलमा से, जितने भी आलम से आप मिले,
कोई एक ऐसा है इस रूए अर्श पर कि जिसके बारे में आप कह सके कि ये जुमला अर्ज करूं? मैं कह रहा हूं कि मैं जुमला अर्ज करूंगा और आप उसकी हदों तक पहुंच जाएंगे। किसी से आप इस दौर में ऐसे मिले हैं कि जो ये कह सके कि मैं इसकी आने वाली 70 नस्लों से वाकिफ हूं? कहीं कोई आंख, कहीं कोई साहिब इल्म, कहीं कोई साहिब मुशाहिदा, कहीं कोई साहिब मुतालिया आपने ऐसा देखा तो ये कह सके कि ये जो मेरे सामने इंसान आ गया, मैं देख रहा हूं कि इसकी नस्लों में कितने मोमिन आने वाले हैं, कितने मुनाफिक आने वाले हैं? कहीं कोई आंख है? आप कहेंगे कि लाइए कुरान से इसकी दलील लाइए। तो आइए सूरह मुबारक है नूह, सूरह मुबारक है नूह, और जनाबे नूह अल्लाह से दुआ कर रहे, रब्बे ला तजर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, परवरदिगार इस पूरे रूए अर्श से काफिरों को खत्म कर दे, इस पूरे रूए अर्श से काफिरों को खत्म कर दे। अब ये जनाबे नूह से पहले पूछना कि काफिर कहते किसे? हाय हाय हाय। पहले जनाबे नूह से पूछा जाए कि काफिर किसे कहते, तो जनाबे नूह की निगाह में जो कुफ्र और इस्लाम की तारीफ होगी वही यहां पर इंप्लीमेंट होगी, वही यहां पर लागू होगी। रब्बे ला तजर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका। अब अल्लाह का नबी कह रहा है, इस जुमले पर गौर कीजिएगा। बज़ाहिर जनाबे नूह इंसान है तो नबी ना, अल्लाह के मंसूस हैं, अल्लाह के मखसूस हैं, और अल्लाह ने उन्हें मुस्तफ़ा करार दिया। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, अल्लाह ने उन्हें भी मुस्तफ़ा कहा है, आदम भी मुस्तफ़ा है, नूह भी मुस्तफ़ा है। और मुस्तफ़वियत का मयार यह है कि एक बार जनाब नूह ने कहा, परवरदिगार इस रूए अर्श से काफिरों को खत्म कर दे, इसलिए कि अगर तूने इन्हें खत्म न किया तो ये तेरे बंदों को बहका देंगे। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका, ये तेरे बंदों को बहका देंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और परवरदिगार मैं कयामत तक ये देख रहा हूं कि इनकी नस्लों में सिवाय काफिर के कोई और नहीं आने वाला। यह है जनाब नूह की निगाह, यह है नूह की आंख, यह है नूह की आंख। नूह से पूछा जाए कि आपको कैसे पता कि आप नस्लों का इल्म जानते हैं? आप नस्लें देख रहे हैं, आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप देखकर कह देते कयामत तक इसकी नस्ल में कोई मोमिन नहीं आने वाला। तो ए जनाबे नूह, ये तो अल्लाह की सिफत है। कुरान की आयतें हैं और उस पर गुफ्तगू का महीना है, बहार कुरान का महीना है, तो उस पर गौर और फिक्र करके रुक रुक कर बातें करते कि ए जनाबे नूह, ये तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह नियतों को जानता है, अल्लाह नस्लों को पहचानता है, अल्लाह इंसान के इखलास को पहचानने वाला है। और आप, और अल्लाह ही तो नस्ल बढ़ाता है, अल्लाह ही तो नस्ल देने वाला है, अल्लाह ही तो बेटे देने वाला है, अल्लाह ही तो औलाद देने वाला है। और आप उस इल्म का ऐलान कर रहे हैं कि जो इल्म मखसूस है अल्लाह से, तो जनाब नूह की आवाज ये नहीं आएगी कि नाउजुबिल्लाह मैं अल्लाह हूं। जनाब नूह कहेंगे चूंकि मैं मुस्तफा हूं, जी तरह सलामत रहे, चूंकि मैं मुस्तफा हूं तो अल्लाह ने मुस्तफवियत में यह सिफत रखी है कि वो कयामत तक उसकी निगाह देख रही होती है, उसकी निगाह कयामत तक देख रही होती है। यानी इंसान के सुल्ब में कयामत तक आने वाली उसकी नस्ल मौजूद है, उसकी नस्ल मौजूद है। तो मैं इसकी मिसाल दे दूं कि जंग है, और वो जंग है कि जो अली के दौरे खिलाफत में हुई, वो जंग है जो अली के दौरे खिलाफत में हुई। 3 जंगें हुई अली के दौरे खिलाफत में, ठीक है। तो ऐसे में किसी मुहिब ने, जंग खत्म हुई तो किसी चाहने वाले ने एक तमन्ना का इजहार किया, कहा कि मौला मेरा दिल चाह रहा था कि मेरा भाई भी आज मौजूद होता मेरे साथ, तो आपकी मायत में, आपकी नुसरत में जंग करता और जन्नत का हकदार होता। तो एक बार अली ने कहा सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस वक्त मेरी मायत और नुसरत में जंग कर रही है, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी मेरी मायत और नुसरत में जंग कर रही हैं।
कहा इसलिए कि तुम्हारी कयामत तक आने वाली नस्ल तुम्हारे सुल्ब में मौजूद है और वो इस वक्त मेरे साथ है। तो अब अंदाजा लगाते जाए ना कि कौन कौन वो 3 जंगे अली के साथ लड़ा है, जो जो अली की नुसरत में लड़ा है। अगर आज उनकी नस्ल 1400 बरस बाद मौजूद है तो वो सीना ठोक कर कह सकती है कि जमल में मैं अली की नुसरत में लड़ रहा था, सिफीन में अली की नुसरत में लड़ रहा था। तो ये है निगाह, इसको कहते हैं ऐनुल्लाह। तो अपने दौर का ऐनुल्लाह जनाब नूह अलैहिस्सलाम, अपने दौर का ऐनुल्लाह, वही निगाह, वही कुदरत, वही वुसअत और वही सिफत कि जो कयामत तक देख ले, जो कयामत तक देखे। तो अब सबसे बड़ी सिफत यह है कि इंसान सामने आ जाए और निगाह खुदा रखने वाला पहचान जाए ये सच्चा है या झूठा है। बहुत वाज़ेह अल्फाज में, बहुत तेजी से मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ाना है कि कोई भी इंसान सामने आ जाए और निगाह खुदा रखने वाला जो भी नुमाइंदा खुदाबंदी हो, जो मुस्तफवियत हो, मुर्तज़वियत हो, मुजतबवियत की मंजिल पर हो, जो इन मनाजिल पर हो कि वो निगाह खुदा रखता हो, तो वो इंसान को देखते ही पहचान ले कि ये जो मेरे पास आया है ये खुलूस नीयत के साथ आया है, ये सच्चा है, क्या ये हक पर है। ये सब चीजें वो देखते ही पहचान ले। अली के पास एक शख्स आया और अली मिंबर सलूनी पर तशरीफ फरमा है, कूफा है, और ऐसे में वो अली के सामने बैठ गए और जैसे अली ने कहा सलोनी, वो खड़ा हुआ, कहा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं, कूफे का रहने वाला हूं। अली ने कहा ना तू मेरा चाहने वाला है ना कूफे का रहने वाला है। यक निगाह देखा, एक लम्हे में अली ने देखते ही पहचाना और कहा ना तू मेरा चाहने वाला है ना कूफे का रहने वाला है। आने का मकसद तू बयान करेगा या मैं कर दूं? बड़ा मशहूर वाक़या। तो यह है अली की निगाह, यह है निगाह खुदाबंदी। देख रहे हैं कि जो भी अल्लाह का नुमाइंदा रूए अर्श पर हो वो उस मंजिल पर हो कि देखते ही पहचान ले, पहचाने। तो अब इसलिए देखिए अली है कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, और उसी कुल्ले ईमान ने नहजुल बलागा में ईमान पर गुफ्तगू की है। मेरे साथ सारे के सारे, उसी कुल्ले ईमान ने नहजुल बलागा में ईमान पर बात की और कहा मैं तुम्हें बताऊं कि ईमान क्या है। कहा अल ईमानो अला अरबअत आइमिन, ईमान के 4 सुतून हैं। ये बात सिर्फ आपसे नहीं हो रही, ये बात चली जाए जहां तक जा रही है, जहां तक जा रही है ये बात चली जाए, आपके दोष से होती हुई, हवा के दोष से होती हुई, हाय हाय, हिर्सो हवा के ऐवानों तक पहुंच जाए, हिर्सो हवस के ऐवानों तक पहुंच जाए। तो मैंने इसीलिए यह मौजू मुंतखब किया कि बात बड़ी गर्म है आजकल और इस पर बात हो जाए। तो कहा कि अल ईमानो अला अरबअत आइमिन, ईमान के 4 सुतून हैं। ईमान 4 सुतूनों पर कायम है, ईमान 4 सुतूनों पर, 4 पिलर्स पर ईमान कायम है। फिर आगे फरमाया वो 4 पिलर्स क्या हैं, वो 4 पिलर्स क्या हैं। कहा अला सब्र वल यकीन वल आदल वल जिहाद। सलामत रहे, बहुत आसान अरबी है, आप तक पहुंच रही है। का ईमान के 4 सुतून हैं, अला सब्र वल यकीन वल आदल वल जिहाद। ईमान 4 सुतूनों पर कायम है। एक सुतून का नाम है सब्र, एक का नाम है यकीन, एक का नाम है आदल और एक का नाम है जिहाद। यानी ईमान के सुतूनों में आदल भी शामिल है। आजकल अदलिया ही पर तो बहस चल रही है कि जहां पर बातें आ रही हैं कि जो इंसाफ देने वाले हैं वो हुकूमत से इंसाफ तलब कर रहे हैं, जो शिकायत सुनने वाले हैं वो हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अली बाद पैगंबर, अली से बड़ा कोई आदिल गुजरा नहीं है। सबने नहीं कहा, बाद पैगंबर अली से बड़ा कोई आदिल गुजरा नहीं है। इसलिए कि पैगंबर कह के गए थे अग़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली। अगर उन्होंने ये बात न सुनी होती और उन्होंने इस पर यकीन न किया होता तो कभी 70 मरतबा ये न कहा होता कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता।
समझ फरमाइए आप। तो अग़ज़ाकुम अली आलमुकुम अली, जब पैगंबर कह के गए कि मेरे बाद तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है और मेरे बाद जो सबसे ज्यादा आलिम है वो अली है। चूंकि शबे और ये दिन मंसूब है अली से, तो अब जिक्र अली ही होना है। कोई फलसफा नहीं, कोई मंतिक नहीं, कोई इल्म कलाम नहीं, कोई इल्म बयान नहीं। इसलिए कि जब अली कह दिया तो उसमें फलसफा भी आ गया, इल्म कलाम भी आ गया, मंतिक भी आ गई, सब आ गया, सब आ गया। तवज्जो फरमाई आपने। तो अली कहा कि नजल बलागा में खुतबा पूरा कहा कि ईमान के 4 सुतून, सब्र, यकीन, आदल और जिहाद। और जब आदल की बात आई तो वह कहा कि अल आदलो अला अरबा शअबिन, और आदल के भी 4 शाखें हैं। ईमान के 4 सुतून, सब्र, यकीन, आदल, जिहाद, और आदल की 4 शाखें। आदल करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने इसीलिए तमहीदन ऐनुल्लाह का तस्करा किया। मेरी तमहीद बहुत जरूरी है और तमहीद को आप तफसील से जोड़िएगा, इसीलिए मैंने निगाह खुदाबंदी का तस्करा किया। तवज्जो है ना आपकी। तो कहा कि आदल अरबा शअबिन, आदल की 4 शाखें हैं। वो 4 शाखें कौन सी हैं? कौन सी? किन 4 शाखों पर आदल कायम है? यानी जो इन 4 शाखों को अपने अंदर बसाए या इन 4 शाखों की सिफत पैदा हो, उसी को हक है कि वो आदल करे, उसी को हक है कि वो मसनद क़ज़ा पर बैठे। इतना आसान नहीं है आदिल होना। आदिल होना अल्लाह की सिफत है। हाय हाय हाय। आदिल अल्लाह है, मुक़सित अल्लाह है, मुनसिफ अल्लाह है। अल्लाह के होते हुए कोई आदिल अपने को कह रहा है, कहीं शिरक नहीं हो रहा, कहीं बिदअत नहीं हो रही। और अगर हमने कह दिया कोई वजहुल्लाह है, कोई ऐनुल्लाह है, कोई लिसानुल्लाह है, तो अल्लाह है आदिल। और अब अली ने आदिल के 4 सिफात, आदिल की 4 शाखें बयान की। कहा कि आदिल जो है उसके 4 शऊब है, 4 शोबे हैं, 4 शाखें हैं, 4 गिरोह हैं और 4 किस्में हैं, 4 सिफात हैं। जो भी आप इसमें लफ्ज रख लीजिए, जाके नहजुल बलागा में खुतबा पढ़िएगा। तो कहा कि आदिल के 4 सिफात। पहली सिफत अली ने बयान की, अली ने बयान की। कहा कि पहली सिफत यह है कि उसके अंदर फहम मौजूद हो। अच्छा, मैंने उर्दू में कह दिया तो आप चुप हो गए। चलिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। अला गाइसिल फहम व गौरिल इल्म व ज़ुहरतिल हुक्म व रसाखतिल हिल्म। 4 शाखें, 4 शाखें कौन सी? अला किन 4 शाखों पे है? अला गाइसिल फहम व गौरिल इल्म व ज़ुहरतिल हुक्म व रसाखतिल हिल्म का 4 शाखें ये हैं कि जो अदल की मसनद पर बैठे, जो अदल की मसनद पर बैठे, वो देखिए बहुत अजीम जुमला है और इसको आप मुंतबिक कीजिएगा, इसको मुंतबिक कीजिएगा। और जहां बात रिकॉर्ड हो रही है और ये जुमला चाहे कोई कट पेश करके कहीं तक पहुंचाए ताकि बात पहुंच जाए, ऐवान आलिया तक बात पहुंच जाए, ऐवान अदालत तक बात पहुंच जाए। गाइसिल फहम यानी वो फहम के दरिया में उतरा हुआ हो। बच्चों के लिए आसान कर दूं कि वो बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो। अला गाइसिल फहम यानी वो बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो। वह गौरिल इल्म, और वो इल्म की गहराई रखता हो, सतही इल्म ना रखता हो, सतही इल्म ना रखता हो। ये जो हमारे यहां इज्तिहाद होता है कि कोई अगर बहुत बड़ा आलिम बनता है तो उसको सिर्फ फिक़ह नहीं पढ़नी होती, उसको इल्म कलाम भी आना चाहिए, इल्म बयान भी आना चाहिए, इल्म मंतिक भी आना चाहिए, इल्म फलसफा भी आना चाहिए, नहीं इल्म कीमिया भी आना चाहिए, इल्म शुमारियात भी आना चाहिए, इल्म तबीयात भी आना चाहिए, इल्म अर्जियात भी आना चाहिए, इल्मुल अबदान भी आना चाहिए, इल्म फलकियात भी आना चाहिए, इल्म नुजूम भी आना चाहिए, इल्म आशारिया भी आना चाहिए, इल्मुल मीज़ान भी आना चाहिए। तब तो जाके कोई फैसले करेगा, तब तो जाके कोई बात करेगा फिक्र। और अब जहां बात हो रही हो उम्मत के हादी की, तो अली ने आदिल को लिया
और बात बिल्कुल आखिरी मरहले से करीब हो गई। अली ने आदिल को लिया, और अगर बात यहां पे नामुकम्मल रहे तो कल से यहीं से इंशाअल्लाह बात का आगाज करेंगे। अभी जैसे हमारे मोहतरम असगर हसनी साहब ने ऐलान किया तो कल इंशाअल्लाह 5:30 बजे मैं खिदमत के लिए मौजूद रहूंगा। अगर सबके सब पहले ही आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमें वक्त मिल जाए, इसलिए कि 6:50 पे अजान होती है और उससे पहले मुझे मिंबर छोड़ना है। आपकी इजाजत से बात तेजी से आगे बढ़ा। कहा कि गाइसिल फहम वो बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो, बगैर इल्म, इल्म में डूबा हुआ, इल्म में डूबा हुआ हो, यानी जहां में जो शोबा भी इल्म कहला रहा हो उसे आता हो, जो शोबा भी इल्म कहला रहा हो, अदल करने वाले को उस शोबे की मारिफत हो, वो उस शोबे का इल्म रखता हो। ठीक है। तीसरी सिफत व ज़ोहरतिल हुक्म, कहा कि हुक्म देने में, फैसला करने में लाग लपट न रखे। देखिए मौका होगा तो मैं बताऊंगा कि मेरे मौला ने आदिल के शराइत और आदिल की जिम्मेदारियों पर भी बात की। जब भेजा है मालिक अश्तर को, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को, और जहां जहां अपने नुमाइंदों को भेजा है, सबको पढ़ा के भेजा कि आदिल कैसे करना है, इंसाफ कैसे करना है, ताल्लुकात कैसे रखने हैं। कहा सबको अपना भाई समझना। मालिक अश्तर से क्या कहा? कहा भाई 2 किस्म के भाई हैं तुम्हारे, एक तो वो जो तुम्हारे ईमानी भाई हैं और एक वो जो तुम्हारे खिलकती भाई हैं। कहा एक इंसानी भाई है, एक ईमानी भाई है। तो अब कहा कि वज़ोहरतिल हुक्म, कि वो हुक्म करने में बड़ा सजा और बड़ा अटल हो। और फिर आवाज दी वरसाक़तिल हिल्म, वरसाक़तिल हिल्म, और इसमें हिल्म और तदब्बुर आसमानों तक पहुंचा हुआ हो, मुतदब्बिर हो, हलीम हो, छिछला ना हो कि सुनते ही फैसला कर दे। कहा कि मुतदब्बिर हो, हलीम उत्तबा हो, बुर्दबार हो, हिल्म से काम ले, गुस्सा ना करे, किसी चीज को पर्सनल ना ले। कितने मैंने मसाइल आपके सामने अर्ज कर दिए। अब आगे बड़ी बात अली ने कहा फमन फहमा अलमा गौरल इल्म, जिसने फहम इख्तियार किया, जो बात की गहराई तक पहुंचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ले, वक़द अलमा गौरल इल्म, वो समझ लो इल्म की गहराई तक पहुंच गया। वमन अलमा गौरल इल्म सदरा अन शराइल इल्म, और जिसने इल्म की गहराई तक पहुंचने की सलाहियत हासिल कर ली, वो मामले की तह में उतर कर, अली के जुमले हैं, जिसने इल्म की गहराई में पहुंचने की, जिसके पास फहम आ गया, उसके पास इल्म में पहुंचने की सलाहियत आ गई, गहराई में पहुंचने की सलाहियत आ गई। और जो इल्म की गहराई में पहुंचने की सलाहियत ले बैठा, तो अब उसने क्या किया? कहा कि वो क्या है? कहा कि अल्लाह उसको इस मकाम पर पहुंचा देता है कि वो उस गहराई में उतर कर फैसले के कीमती मोती लेकर आता है। अली के जुमले को ऐसे जाया ना कर, फैसले के कीमती मोती लेकर आता। और कहा कि वमन हुलेमा, और जिसने हिल्म इख्तियार किया, क्या कहा कि सदरा अन शराइल हिल्म, अल्लाह उसके अंदर हिल्म की गहराई पैदा कर देता है। वमन हुलेमा, और जिसने अपने अंदर हिल्म पैदा कर लिया, बुर्दबारी पैदा कर ली, जिसने अपने अंदर बुर्दबारी पैदा कर ली, लम युफर्रित फी अम्रिही व आशा बैनन्ना से हमीदा। यहां तक मैं आपको लाना चाहता था कि जिसने ये चारों सिफात अपने अंदर पैदा कर ली, वो अपने किसी मामले में न इफराद करता है, न तफरीद करता है, न ज्यादती करता है, न कमी करता है। वह आशा बैनन्ना से हमीदा, और वह इंसानों में इस तरह जीता है कि सब उसकी तारीफ करते, सब उसकी तारीफ करते। तवज्जो फरमा लिया आपने। तो अब जब अली इल्म की मीजान बयान कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो खुद अली उस मीजान पे नहीं होंगे? खुद क्या अली उस मीजान पे नहीं होंगे? तो अली ने उस मीजान पर होने की, अली ने उस मीजान पर होने की दलीलें फराहम की, दलीलें फराहम की। दरबार खिलाफत है, और ऐसे में बहुत से केसेस आ रहे हैं, बहुत से कजिए आ रहे हैं, और खलीफा इस्लाम तक कजिए पहुंच रहे हैं, खलीफा इस्लाम तक कजिए पहुंच रहे हैं। अब देखिए क्या कहता हूं, मैंने क्या कहा कि निगाह होनी चाहिए, आदिल के पास वो निगाह होनी चाहिए। कहां से लाए वो निगाह? दौर तो नुकसान में आ गया ना, जब निगाह खुदाबंदी पर्दे गैब में चली गई,
जब दौर का ऐनुल्लाह पर्दे गैब में चला गया तो अब नुकसान तो होगा। आपने 11 उयूनुल्लाह की कदर न की, 11 उयूनुल्लाह, अल्लाह की 11 आंखों की कदर नहीं की, तो 12वीं जो है वो चली गई गैब में चली गई। लेकिन हम मीजान तो बयान करेंगे, हम सिफात तो बयान करेंगे, परेशान तो नहीं है आप सब मेरे साथ हैं। तो अब दरबार खिलाफत में फैसला आया, अली की निगाह देखिएगा, अली की निगाह देखिएगा। एक बार कजी आ गया कि एक नौजवान आया और नौजवान ने कहा कि ये कुछ 4-5 लोग हैं कि जिनके साथ मेरा बाप जो है वो सफर में गया था और अब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि मेरा बाप मर गया, उसके पास बहुत सा साजो सामान था, बहुत सा मालो मता था, बड़े दिरहम और दीनार थे, और ये कहते हैं उसके पास कुछ नहीं था, हम उसे दफन करके आ गए। तो खलीफे वक्त ने पूछा कि तुम्हारे पास अपने दावे के कुछ गवाह हैं कि तुम्हारे बाप के पास इतना मालो मता था और वो इतना साजो सामान और दिरहम और दीनार लेकर गया था? कहा कि मेरे पास गवाह नहीं, यही हैं गवाह जो मेरे बाप के साथ गए थे। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हम पांचों ये गवाही देते कि इसका बाप कुछ नहीं साथ लाया था, कुछ नहीं था उसके पास। उन्होंने कहा ठीक है, गवाह नहीं है तो तुम्हारा दावा रद्द, तुम्हारा दावा रद्द। ये तो एक आम सा इंसान था ना जो बेचारा अपना दावा लेकर दरबार खिलाफत में आ गया। हाय हाय हाय। तो गवाही मांगी जा रही है, गवाही तो मांगी जाती है, तो गवाही वहां भी मांगी गई, गवाही यहां भी मांगी जा रही, गवाही वहां भी मांगी गई, गवाही यहां भी मांगी जा रही। तो एक बार कहा गवाह का नहीं है, कहा तुम्हारा दावा रद्द, तुम झूठे हो, जाओ निकल जाओ। बाहर आया, सलमान फारसी ने पूरा केस सुना, कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट में, अदालत आलिया में। ये है अदालत आलिया, आलिया वही होगा जो अली से मुत्तसिल हो जाए, यह है अदालत आलिया। अली ने कहा क्या मामला है, उसने पूरा मामला बताया, कहा चलो दरबार खिलाफत में वापस चलो, वहीं पर जहां पर यह कजिया फैसल हुआ है वहीं पर हम दोबारा सुनवाई करेंगे, हम दोबारा सुनेंगे केस, दोबारा केस सुनेंगे। पूरा केस बयान किया गया, उसने भी लड़के ने भी यही कहा और उन पांचों ने भी यही कहा। अली ने कहा गवाह, इसने कहा कोई गवाह नहीं। अली ने कहा तुम्हारे पास, कहा हम पांचों गवाह हैं। अली ने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ ऐसे में शुरतुल खमीस कि जो लोग पुलिस का काम अंजाम देते थे, कहा इनमें से कुछ अफराद को लेके आओ, वो लेके आए, कहा इन पांचों को सुतून से बांध दो, इन पांचों को सुतून से बांधो। लड़के को अपने पास बिठाया, सामने दरबार सजा हुआ और एक शख्स को बुलाया और कहा कि मैं इससे सवाल जवाब करूंगा, और पूरे दरबार से कहा जब मैं अल्लाह अकबर कहूं तो तुम भी अल्लाह अकबर कहना। देखिए पहली बात तो यह तय हो जाए कि अली को पहले ही वक्त से मालूम है कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है, इसलिए कि निगाह है ना अली की, ऐनुल्लाह है, अली निगाह खुदा रखते हैं, अली निगाह खुदा रखते हैं। यानी ये वही बात है, चलिए कल इसकी तफसील अर्ज करूंगा, वक्त बिल्कुल कामिल हो रहा है। तो ऐसे में कहा कि भाई जब मैं अल्लाह अकबर कहूं तो तुम सब अल्लाह अकबर कहना। एक शख्स को बुलाया, उन्हीं में से एक शख्स को बुलाया, कहा ये बताओ कि किस वक्त जब तुम लोग निकले थे सफर के लिए और इसका बाप तुम्हारे साथ था, कहा किस वक्त निकले थे, कितने दिन का सफर हुआ, ये तुम्हारे साथ दिन में शामिल हुआ या रात में, कहां कहां रुके, क्या क्या खाया, इसकी तबीयत खराब हुई तो किसने तीमारदारी की, दवा कौन सी दी, कितने दिन बीमार रहा, मर गया तो कब मरा, शाम को मरा या रात को मरा, दोपहर में मरा या सहपहर में मरा, और जब मर गया तो गुस्लो कफन किसने दिया, जब गुस्लो कफन दिया तो कब्र में किसने उतारा। ये सारे सवाल उससे किए, वो जवाब देता गया। जैसे ही सवाल खत्म हुए, अली ने कहा इसको ले जाओ, और अली ने कहा अल्लाह अकबर। पूरे दरबार ने चीख कर कहा अल्लाह अकबर। अब इस नफ्सियाती हमले का बाकी चार पर यह असर हुआ कि वो समझे कि इसने सब कुछ सच बता दिया। खुदा के लिए समझे, वो चार जो दूर खड़े हुए बंदे थे वो समझे कि अली ने जो नारे तकबीर बुलंद किया है वो इसीलिए कि इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अली ने कहा इसको ले जाओ कैद खाने में बंद कर दो।
अब दूसरे को बुलाया, दूसरे से वही सवाल किए, उन्होंने कहा, अली सवाल ना करें, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। चारों ने अपना जुर्म कबूल किया, उसको भी बुलाया, आखिरकार उसने भी जुर्म कबूल किया। खुदा की कसम, अजीब 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 यानी अजीब मंजर पे ये रिवायत तमाम हो रही है, आपको लुत्फ आएगा अजीब मंजर पे। तो एक बार जब ये फैसला हो गया तो कहा कि भाई इसको तुम सारा माल दोगे। अब माल पर जो मिकदारे मालियत थी ना, उस पर इन पांचों छयों में झगड़ा हो गया। बेटे ने कहा मेरे बाप का इतना माल था, इन पांचों ने कहा नहीं इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना। अब मिकदार पर झगड़ा हो गया, ये पांचों अलग कह रहे थे और वो बेटा अलग कह रहा था। अब अली ने अजीब बात कही, कहा तुम पांचों और छह सब अपनी अंगूठियां उतार कर इस तश्त में रखो। अली ने अपनी अंगूठी उतारी, उस तश्त में डाल दी और अंगूठियों को मिला दिया। कहा बगैर देखे जो मेरी अंगूठी को निकाल लेगा वही हक पर होगा। नहीं नहीं नहीं, जुमला तो आप देने जा रहा हूं। कहा जो बगैर देखे इन अंगूठियों में से मेरी अंगूठी निकालेगा वो हक पर होगा। सबने अली को देखा, अली ने जलाल के आलम में कहा तुम जानते नहीं ये मेरी अंगूठी नहीं है, ये सहमुल्ला है। नहीं बच्चे नहीं समझे, सहमुल्ला तुम समझे नहीं कि ये अंगूठी नहीं, ये अल्लाह का तीर है और अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता। अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता, अल्लाह का तीर कभी खता नहीं होता। तो अली यही कहने वालों ने कहा कि आदिल बहुत से गुजरे और आदिल अली भी थे। कहा कि जो आदिल गुजर गए वो इसलिए कत्ल हुए कि वो सही अदल न कर सके, और अली इसलिए कत्ल किए गए, शहीद किए गए कि अली का अदल किसी से बर्दाश्त ना हुआ। अली का अदल किसी से बर्दाश्त ना हुआ कि ये है अली का अदल, कि अली का अदल अदल इलाही था, अली का अदल अदल इलाही। बस अब मेरे अजीजों, जैसे ही मगरिब की अजान होगी वो शब लग जाएगी कि जो शब अली ने जाग कर गुजारी है। अली तो हर शब को जागते थे, अली तो हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज की जो शब गुजरेगी अली बेकरार है। जो खैबर में बेकरार ना हुआ, जो खंदक में बेकरार ना हुआ, वो आज की पूरी शब सुबह तक बेकरार है। और बेकरारी क्या है कि कब वो मौका आएगा कि मैं अपने रब के हुजूर पहुंचूंगा, कब मैं अपने महबूब से मुलाकात करूंगा, कब मैं अपने खालिक से मुलाकात करूंगा। पूरी शब अली ने गुजार दी, लेकिन वही बातें हैं कि जो पूरे रमजान अली फिर ये दिन, ये अयाम, ये शबें अगले बरस आएंगी, तो क्या ही अच्छा। के बाद अली खुतबा दे रहे हैं, बिंबर कूफा पे बैठे हुए हैं। चूंकि दिन भर रोजा रखते हैं, अली को प्यास लगी, अली को प्यास लगी। मेरी तरफ देखिएगा, एक बार अली ने कंबर की तरफ इशारा करके ऐसे इशारा किया, कंबर इशारा समझ गए कि मेरे आका को प्यास लग रही है। कंबर तेजी से दौड़े कि जामे आब में पानी भर के ले आओ। इससे पहले कि कंबर पानी लाते, कंबर पानी लाते, एक बार अली ने देखा
कि एक 9 बरस का बच्चा इसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, सर पर जामे आब रखा हुआ है और पानी छलक छलक कर अब्बास के जिस्म पर गिर रहा है। अरे अली से यह मंजर बर्दाश्त ना हुआ। सबने देखा कि अली आज प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही हुसैन की। अरे कल क्या होगा जब सकीना प्यासी होगी, जब अहले हरम प्यासे होंगे, जब हुसैन प्यासा होगा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़ल्बिन यनक़लिबून।